आपका जमीन कब्जा है, आप परेशान हैं, आप सीओ के दफ्तर में जा चुके हैं, आप डीसीएलआर के यहां गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिल रहा। सीएम सम्राट चौधरी के सहयोग पोर्टल पर भी आवेदन कर चुके हैं, लेकिन आपका जबरन कब्जा नहीं छुड़ा। आपके जमीन पर दबंग का कब्जा है और आप ये सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा। सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। सब कुछ लोग बोल रहे हैं लेकिन होगा कुछ नहीं, और आपको देखकर आपका जमीन कब्जाने वाला मुंह ऐंठ कर हंसता है और आप निराश होते हैं। तो निराश होना छोड़ दीजिए। जबरन कब्जा छुड़ाने को लेकर सीएम सम्राट चौधरी एक बड़ा प्लान तैयार किए हैं और 1 सप्ताह से 10 दिनों के अंदर बिहार में जमीन के जबरन कब्जा छुड़ाने, फर्जी केवाला पर एफआईआर दर्ज करने और परिमार्जन प्लस और मोटेशन में बड़े खेल को रोकने के लिए सीएम बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ये सब कुछ आज बताएंगे कि भूमि राजस्व विभाग की तैयारी क्या है और आपकी जमीन पर जो नाजायज कब्जा है उसके छुड़ाने का मास्टर प्लान क्या है, ये आज सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम लंबे वक्त से कहें तो करीब 1 महीने से कभी इधर तो कभी उधर हम जा रहे हैं। चैनल के विस्तार के लिए तो फिर कुछ निजी कारणों से भी हम इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन हमेशा आपकी चिंता, आपकी समस्याओं का चिंता हमें सताता है। लेकिन अब आपके साथ फिर से हम आ चुके हैं, आपकी समस्या को लेकर आ चुके हैं। आपसे बस ये अपील करना है कि ये चैनल आपका, आपके प्यार आशीर्वाद से ये चैनल मिलियन परिवारों का चैनल बनना चाहिए। अब तक हम फेसबुक पर 3,14,000 के ही आंकड़े को छू पाए हैं, लेकिन जल्द से जल्द इसे 10 लाख के आंकड़े को छुआइए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए सूर्य विहार को, बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे हमारी खबर सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर भी देखते हैं तो वहाँ भी आप हमको देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात आपकी समस्या से जुड़ी हुई, मूल समस्या से जुड़ी हुई, जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। गांवों में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, हर जगह कमजोर लोगों के जमीनों पर मजबूत लोगों का कब्जा है। कोई नकली केवाला दिखा देता है कि अरे बाबू रे, तुमको जोतने के लिए दिए थे, तुम्हारा गरीबी देखकर हमको तरस आ जाता था। हम पहले तो नहीं बोलते थे कि तुमको बुरा लग जाएगा, अब इसी में जोत रहे थे, कोड़ रहे थे, तो हम तुमको छोड़ दिए थे। लेकिन अब बाबू वक्त आ गया है, सर्वे हो रहा है, सरकार भी सजग है, तो ये जमीन का पेपर देख लो, ये जमीन हमारा है और ये जमीन छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ोगे, गरीबी सता रहा है तो कोई बात नहीं, उस जमीन को जोतो कोड़ो, मनी दे देना, पैसा दे देना, कुछ जमीन हमारा है। ये देखकर गांव के गरीबों के पैरों तले जमीन खिसक रहा है। क्यों नहीं खिसक गया? जिनके पास कोई आमदनी नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई पेशा नहीं, उस व्यक्ति जो जमीन के टुकड़े पर वो आदमी अपने परिवार की परवरिश करता हो और उसी जमीन पर कोई आकर दावा ठोक देता हो कि आपका जमीन नहीं है, ये जमीन हमारा है, तो फिर उस पर तो पहाड़ टूट पड़ेगा। उसके दर्द को हम समझ सकते हैं, या फिर आप तो खुद झेल रहे होंगे। अब ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, एक अंचल का नहीं है। बिहार के अधिकांश अंचलों और जिलों में यही कहानी है। बड़े पैमाने पर लोग फर्जी जमीन के कागज बनाकर उसे मोटेशन करा लिए हैं। जो जमीन जोत रहे हैं उसे अब धीरे धीरे उनका कागज दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये फलाना कागज हमारा है। और अगर ऐसे ही आपको भी कोई कागज दिखाता है तो परेशान मत होइए, झगड़ा मत कीजिए, कानून को हाथ में मत लीजिए। कभी कानून को हाथ में लेने के बाद मतलब मार झगड़ा पीट अगर कीजिएगा तो फिर परेशानी में पड़ जाइएगा, मुकदमा झेलिएगा। हो सकता है कि आपको मुकदमे में फंसा कर फिर आपको तोड़कर फिर से जमीन आपका कब्जा कर लेगा। इसलिए लड़िए मत, कलम को हथियार बनाइए, क्योंकि कलम से मजबूत दुनिया में कोई हथियार है नहीं। आप पूरे शिकायत को लिखकर आप सहयोग पोर्टल पर डाल दीजिए, आपको न्याय मिलेगा। या फिर अपने मामले को मुख्यमंत्री या फिर दिलीप जायसवाल के यहाँ ले जा करके रखिए। डीएम को पहले आप डीएम को दे सकते हैं, अगर सीओ पर भरोसा नहीं है तो डीएम को दे दीजिए। डीएम से आपको न्याय मिल सकता है, नहीं मिले तो आपको बताए ही, आप भूमि सर्वे ऑफिस में जाइए या फिर मंत्री के पास जाइए या फिर सीएम सम्राट चौधरी के ऑफिस 24/7 काम कर रहा है, उस पर भी अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब आपको एक जानकारी बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे चल रहा है, सहयोग पोर्टल सीएम सम्राट चौधरी शुरू किए हैं। आपको जानकारी बता रहे हैं
कि कुछ दिनों तक, कुछ दिन पहले तक 4.5 लाख कंप्लेन हुआ था, दर्ज हुआ था। लेकिन अब जो जानकारी है, जो इनपुट है हमारे पास, 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने शिकायत दर्ज कराया है सहयोग पोर्टल पर। हर लोग सहयोग पोर्टल पर लगातार जो है शिकायत दर्ज करा रहे हैं। ये सिस्टम के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ना है। लेकिन सरकार की भी जवाबदेही बढ़ गई है। सीएम सम्राट चौधरी ने अपने अधिकारियों को कहा है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर हर जिलों से, हर अंचल से लोग शिकायत कर रहा है तो हमारी जवाबदेही बढ़ गई है। लोगों को न्याय दिलाना हमारा जो है कर्तव्य है। जब लोगों को न्याय मिलेगा तो सरकार पर, सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा। अधिकांश जो 7 लाख लोगों ने शिकायत दर्ज कराया है, उसमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनके जमीन पर कोई दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। किसी ने जमीन पर बाउंड्री बना लिया, किसी ने मकान बना लिया, तो किसी ने दुकान बना लिया, तो कोई उनके जमीन पर फसल उगा रहा है। और जब जमीन की बात करने जाते हैं तो वो नकली कागज दिखाता है, रसीद दिखाता है, और कोई तो दिखाता भी नहीं, सीधे लाठी से मार देता है, पीट देता है। कई लोगों पर नकली मुकदमे करके फंसा दिया है। अब ऐसे में कमज़ोर लोग पहले मारपीट के डर से, कोई सूरत में रह रहा है तो कोई दिल्ली में है, कोई हरियाणा में है तो कोई पुणे और मुंबई में अपना गुजारा कर रहा है, कोई उड़ीसा में तो कोई पश्चिम बंगाल में, अलग अलग राज्यों में लोग रह रहे हैं। कोई बेचारा कुवैत चला गया तो कोई सऊदी अरब चला गया। अलग अलग जगहों पर लोग, बिहार के लोग बाहर हैं। लेकिन जब बिहार में भूमि सर्वे नीतीश कुमार के समय में शुरू किया गया तो लोगों में एक उम्मीद जगी, क्योंकि ये भूमि सर्वे कमजोर लोगों को जमीन दिला सकता है। वैसे लोगों को जमीन कहीं से बाहर तक को नहीं दिलाया जाएगा। अगर आपके जमीन पर दूसरे लोगों का कब्जा है तो कब्जा छुड़ाकर आपको दिलाया जाएगा। मतलब असली मालिक को ही जमीन मिलेगा जिसके नाम पर पेपर होगा, और नकली जो लोग कब्जा करके रखें उनको हर हालत में जमीन छोड़ना होगा। अब आप बात वहीं पर करते हैं। 7 लाख लोगों ने कंप्लेन दर्ज किया है, जिसमें अधिकांश लोगों ने भूमि पर नाजायज कब्जे को लेकर किया है। इस मामले में सीएम सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और भूमि राजस्व विभाग के एसीएस समेत बड़े अधिकारियों के साथ 2 दिन पहले एक बड़ी बैठक की है और सबको निर्देश दिए हैं कि जमीन पर जबरन कब्जा हर हालत में छूटना चाहिए। असली जमीन मालिकों को ही जमीन मिलना चाहिए, नकली से हट जाना चाहिए। जिन लोगों ने मठ की जमीन पर, जिन लोगों ने मंदिर के जमीन पर, जिन लोगों ने दूसरे के लोगों के जमीन पर कब्जा किया है, उन लोगों को छुड़ाइए। जिन अंचलों में सबसे ज्यादा मामले पड़े हैं उन अंचलों को चिन्हित कीजिए, वहां के सीओ से बात कीजिए और जल्द से जल्द निपटारे कीजिए। 1 सप्ताह में कुछ बड़े नियम बने हैं और 1 सप्ताह से 10 दिनों के अंदर सीएम सम्राट चौधरी बड़े ऐलान कर सकते हैं, और उसके बाद से बिहार में बुलडोजर एक्शन और फिर खेतों में मापी और दखल कब्जा का नज़ारा दिख सकता है। जैसी हमारे पास जानकारी है। सीएम सम्राट चौधरी जुलाई महीने में जो है वो सहयोग शिविर को तेज करेंगे और एक जो है जवाबदेही अधिकारियों को तय करेंगे। डीएम को भी, बिहार के सभी डीएम को कहा गया है कि जमीनी विवाद को हर हालत में खत्म करना है। सीओ अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, अंचल सहयोग नहीं कर रहा है तो आप इसके मॉनिटर करें। जो सीओ गड़बड़ कर रहे हैं उन सीओ पर जवाबदेही तय करके उन पर कार्रवाई कीजिए। और जिन लोगों ने जो सहयोग पोर्टल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिकायत करें, इसके लिए लोग जागरूक करें। तो सीएम का बड़ा प्लान है। सहयोग पोर्टल इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि देखा जा रहा था कि किस विभाग में सबसे ज़्यादा परेशान है लोग, कहाँ पे भ्रष्टाचार है, कहाँ पे लोगों को सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत है। सहयोग पोर्टल इसलिए शुरू किया गया था कि कहाँ लोगों को नल से पानी नहीं मिल रहा है, तो कहाँ पे गली में डैमेज है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिकायत पहुँची वो ज़मीन से जुड़ा हुआ। सीएम सम्राट चौधरी का जो है दिमाग जो है वो खनक गया और फिर उन्होंने सोचा कि इस जमीन को, विवाद को खत्म कर दिया जाए तो फिर जनता के दिलों पे लंबे समय तक राज किया जा सकता है। इसीलिए सम्राट चौधरी जमीनी विवाद में सबसे ज़्यादा तेज काम करना चाहते हैं। और अगर आपके ज़मीन पर कोई कब्जा करके रखा है तो घबराइए मत, परेशान मत होइए। 1 सप्ताह से 10 दिनों के अंदर बड़ा फरमान आने वाला है, बड़ा एक्शन में होने वाला है। सीएम सम्राट चौधरी बड़े ऐलान कर सकते हैं इस महीने में, जुलाई महीने में कभी भी ऐलान कर सकते हैं। आपको भी परेशानी है तो सहयोग पोर्टल पर लिख डालिए और आप सूर्य बिहार को भी लिखिए, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर आपने सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराया है और अब तक आपको रिजल्ट नहीं मिला है और आप परेशान हो रहा है तो मत परेशान होइए, थोड़ा वक्त इंतजार कीजिए, आपका वक्त अच्छा आने वाला है। दूसरी बात ये आपको बताने जा रहे हैं कि सीएम सम्राट चौधरी जो है ये देख रहे हैं कि कहाँ पर इमरजेंसी प्लस में सबसे ज़्यादा आवेदन कैंसिल हुआ है। जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर फर्जी केवाला बनाकर ज़मीन को दखल खारिज करा लिया है
तो वैसे दखल खारिज को भी बिहार भर के दखल खारिज को जांच किया जा रहा है। अगर आपके असली जमीन को दखल खारिज को रद्द किया गया है तो आपको फोन आ सकता है या आ रहा होगा। जिन लोगों ने नकली बनवाया है, दखल खारिज कराया है, उन पर भी दखल खारिज पे बड़े पैमाने पर जांच शुरू हो चुका है। अगर आपको भी कोई कॉल आता है तो आप कोई ओटीपी मत बताइएगा, ये जागरूक करने के लिए आपको बता रहे हैं। ओटीपी नहीं बताइएगा, लेकिन जानकारी आए तो आप सीधे नाम पूछिएगा और फिर विभाग में पहुंच जाइएगा, विभाग में जाकर जानकारी दीजिएगा। लेकिन एक बात बता रहे हैं, दखल खारिज में बड़े पैमाने पर जांच हो रहा है, असली और नकली केवाला का जांच हो रहा है और बड़े पैमाने पर जबरन कब्जा को भी लेकर जांच हो रहा है। हमारे पास कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है, अपना दर्द साझा किया है। आज वक्त कम है इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, कल फिर हम आपको पढ़ेंगे, बताएंगे कि किन लोगों ने क्या कहा है। लेकिन देखिए किस तरीके से लोग सूर्य विहार से अपना दर्द साझा कर रहे हैं, लोग दर्द साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं। इनमें से हम एक एक के नहीं पढ़ रहे हैं, कल हम आपको सारे लोगों के पढ़ेंगे। लेकिन इतना बताना चाहेंगे, किसी लोगों ने कहा कि हम सहयोग पोर्टल पर आवेदन किए हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ। किसी ने वाल्मीकि नगर से हमें लिखा है कि हमारे 4 बीघा जमीन का मामला है, सीओ कुछ नहीं कर रहे हैं, भूमि माफिया से मिले हुए हैं। कोई मुजफ्फरपुर के लिख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अंचल में भ्रष्टाचार है। कोई ये कह रहा है बांका से कि हमारे यहाँ खतियान फट गया है। आप सही बोल रहे हैं सर, गया के मखदूमपुर से भी बड़े पैमाने पर शिकायत है, रोहतास से और औरंगाबाद से भी बड़े पैमाने पर शिकायत है, हर जिलों से, बक्सर, आरा, तमाम जगहों से शिकायत है। सरकार इन शिकायतों को, सूर्य विहार के कमेंट पर भी नजर रहती है सरकार के, और सहयोग पोर्टल पर तो नजर है ही, एक्शन हो रहा है। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे मेल पर भी लिख सकते हैं। हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।